तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इस वक्त हम मौजूद हैं मरी की जानिब में बढ़ रहे हैं माल रोड पर, जहां जाके बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू करनी है जश्न आज़ादी के हवाले से। लेकिन इस वक्त हम लोअर टोपा रोड पर मौजूद है, जहां पे इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग में कि जी ट्रैफिक रुका हुआ है। उसकी वजह ये कि सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया जा रहा है, ख़ास करके कि भाई फैमिलीज़ जो है वो यहाँ से आगे जा सकती हैं और जश्न को एंजॉय कर सकती हैं। मेरे अकब में देख सकते हैं कि अब आपको कुछ ना कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी, जहाँ पे पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। जश्न का समय यहाँ पे बहुत सारे लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो जश्न आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाजों की आवाज़ भी आ रही है, वो भी आपको सुनाएंगे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप। खैर मुबारक। ये मुझे बताएं 12 बजे का समय है, वहाँ पीछे अगर मेरा कैमरा दिखाएगा तो जश्न का समय जो है वहाँ नजर आना शुरू हो चुका है। 12 बज चुके हैं, 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। क्या मैसेज देंगे आवाम को? हम आवाम को ये कहते हैं खुश रहे, सबको खुश रखो, परेशान किसी को नहीं बजा रहे हैं, इससे खुशी हो रही है? नहीं। कैसे बजाते हैं? क्या बात है। अच्छा, बाजे के बाद एक सवाल का जवाब दे दें छोटा सा। बानी पाकिस्तान का नाम बताएं। बानिया पाकिस्तान का क्या नाम है? कायद आज़म। स्पेलिंग सुनाओ जल्दी से बच्चे। अरे यार देखो जरा, स्पेलिंग सुनाओ जल्दी से। नहीं पढ़ा नहीं पता आती, चले भाई नहीं आती। अच्छा, जश्न का समय आप देख सकते हैं, हम लोअर टोपा पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे बाजे भी बज रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग बड़े खुशी से नजर आ रहे हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे मना रहे हैं जश्न आज़ादी? यार जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। हम इधर लोकली है, इधर नीचे रहते हैं अब्बासी कॉलोनी में। हर साल अब्बासी इधर लोअर टोपा में मतलब आतिशबाजियाँ वगैरह होती है। आतिशबाजी हो रही है, मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा। माल रोड पर हुई है। माल रोड पे जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। बड़ा जबरदस्त समय है, लोग बड़े खुशी में। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब आप ये वतन बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, हमें जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। हम जिस कबाइल से बिलोंग करते हैं वो कुछ लोग इस तरह है जो नहीं मनाना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बंदे को मनानी चाहिए, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है और मतलब हमारे मुख्तलिफ कबाइल के जो बुज़ुर्ग उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, तो इसलिए मैं कहूँगा। ये मुझे बताया कि पाकिस्तान वजूद में आया, एक बुनियाद थी नज़रिए की, वो नज़रिया क्या था? जी बिल्कुल, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हम जो हिंदू और मुसलमान हैं वो दो अलग अलग कौम है, तो हम इकट्ठा नहीं रख सकते। उस नज़रिए को क्या कहते हैं? नज़रिया पाकिस्तान, उसको दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं बानी पाकिस्तान का नाम क्या है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सर, कायद आज़म की स्पेलिंग सुना है? QUAIDEAZAM। देख लें, कंफर्म यही है? एक बार फिर देख लें। यही है जी, यही यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक जी। क्या करने आए यहाँ पे? बस इसी साथ आया हूँ मैं, वैसे ही घूमने फिरने। घूमने फिरने आए जी। 14 अगस्त मनाने आए? जी। कैसा लग रहा है 14 अगस्त मनाते हुए? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, ये मुझे बताओ क्या ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में तब्दील होनी चाहिए? हमारी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। क्या नाम है, मुख्तलिफ उसके मैटर्स के रिगार्डिंग, जैसे क्या नाम है ये इक्वालिटी वगैरह होगी, वुमेंस के लिए मतलब राइट्स वगैरह, और क्या नाम है मेंटालिटी को, मतलब हमें अपनी मेंटालिटी को बदलना है, आप ये कह रहे हैं? जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज है। और ये हमारे साथ बहुत सी आवाम मौजूद है और वो यही कह रही है। बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया इस बच्चे ने कि भाई हमें अपनी मेंटालिटी को बदलना होगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो कैमरा मैन है वो थोड़ा सा घूम जाएँ तो बहुत सारा नज़ारा नज़र आएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैमिलीज भी मौजूद हैं। यहाँ पे जश्न का समा ऊपर नज़र आ रहा है और भरपूर तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में इस वक्त हम मौजूद हैं GPO चौक पे मरी में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जश्न आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट करें। एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो जश्न आज़ादी इस साल किस तरह मना रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए या आने वाले साल के लिए उनका रेवोल्यूशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जोशो खरोश से मना रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं, माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से आए हैं, इंशाल्लाह 2 दिन मज़ीद इधर स्टे होगा। और सबसे पहले तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी चीज़ की तरफ से परेशानी का सामना नहीं। क्राउड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, फिर ज़्यादा था, ऐसा था गुमान था कि शायद ये ना संभाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा इन्होंने किया। 14 अगस्त मनाने के लिए आप आए हुए हैं और वैसे भी फैमिली के साथ टूर पर आए हुए हैं। ये मुझे बताएं कि आने वाले साल का रिवोल्यूशन क्या है आपका? आप क्या चाहते हैं कि जी कुछ चेंज हो जाए या आपकी क्या ख्वाहिश है पाकिस्तान से रिलेटेड? आने वाले साल में ये है कि अभी मज़ीद पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद जाएगा। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े से कामयाब करे इसको। क्या बात है, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये बताएं बानी पाकिस्तान कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। स्पेलिंग सुना दें। QUAIDEAZAM। पक्का यही है?
पक्का अच्छा चलिए मुझे बताएं मुफक्किर पाकिस्तान कौन है? मुफक्किर पाकिस्तान आइडिया नहीं है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए आप यहाँ पे? सर इधर जश्न आज़ादी मनाने के लिए आए हैं हम सब। जश्न आज़ादी मनाने आए, कोई नारा तो लगा दें। जश्न आज़ादी का सबसे बेहतरीन नारा यही है, पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बात है। यार यहाँ लोग बड़ा शर्मिंदा होते हैं, समझ नहीं आता कि लोगों का क्या सिलसिला है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं नज़ारा, ये GPO चौक है जो कि मरी की मशहूर तरीन जो है, ये एक यादगार भी है जहाँ पे लोग आके सेल्फीज़ बना रहे होते हैं। ये सयाहों का एक बड़ा मरकज़ है जहाँ पे जश्न आज़ादी का समा है। अब से कुछ देर पहले भी हमने देखा कि बुलंद आवाज़ में कौमी तराने, कौमी मिली नगमे जो है यहाँ पे सुने जा रहे थे, लोग जो है वो धमाल डाल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी बढ़ूंगा क्योंकि हम अप्रिशिएट उनको ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ यूनिफॉर्म में कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप रेस्क्यू से हैं? जी रेस्क्यू से। तो सर 24 आवर्स ड्यूटी आपकी लगी हुई है? नहीं, हमारी 12-12 घंटे लगी। 12-12 घंटे मौजूद है और हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्राउड काफ़ी ज़्यादा 14 अगस्त के हवाले से, तो पहले से प्लानिंग्स वगैरह सब हुई हुई थी आप लोग? जी 12 घंटे की शिफ्ट है, सबकी प्लानिंग है, सिक्योरिटी प्रोग्राम मुकम्मल है। ठीक है। यहाँ आवाम से भी हमने बात की है, रब्ता किया है, वो हमें बता रहे हैं कि जी बड़े इंतज़ामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में क्या इक़दामात हैं, किसी किस्म की कुछ बताना चाहेंगे हमें? बस यही है जी, हमारा रेस्क्यू के वाले से हमने 12-12 घंटे ड्यूटी इसीलिए लगाई है कि जो एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्यूटेड है और व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा डिप्यूटेड हैं, तो कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक। अच्छा, ये वो नौजवान हैं, ये वो हमारे कीमती सरमाया है जो कि 14 अगस्त के मौके पे भी इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ रात के दौरान अंजाम दे रहे हैं, जिसको हम भी सल्यूट करते हैं कि आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। क्या पैगाम देंगे आवाम को जश्न आज़ादी के मौके पर? सबसे पहले हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं ड्यूटी, और सब भाई अमन अमान से ये जो अच्छा त्यौहार है हमारे के लिए, इसको अमन अमान से मनाएं और हमारी दुआएं हैं सबके लिए, ये मुल्क हमेशा कायम दायम रहे। आमीन। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और बाकी हालात थोड़ा सा टफ हैं लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे कैमरामैन जो है, मैं चाहूँगा कि वो ऊपर की तरफ आ जाए, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, पहले तो आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये डिज़ाइन बनाया है या कुदरती तौर पे ऐसी? ये बस कुछ कुदरत की देन है, कुछ हमने उसमें जो है ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ली है। बात है भाई, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या कहते हैं 14 अगस्त आप मना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मना रहे हैं? अच्छे मना रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आए हुए हैं, बाहर निकले हैं। ये मुझे बताएं, आवाम को क्या मैसेज देंगे 14 अगस्त के मौके पर? 14 अगस्त के मौके पे मैं आवाम को यही मैसेज दूंगा कि जिधर भी रहे प्यार मोहब्बत से रहे, अमन के साथ रहे, क्योंकि हमने इस मुल्क में बहुत ही मज़ालिम काटे हैं, बहुत ही महंगाई देख ले, हुकूमतें देख ले, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या करने आए यहाँ पर? इधर वैसे आज़ादी का दिन है, आज घूमने फिरने आए हैं, आज़ादी का दिन है, आज़ादी मनाने आए हैं। क्या बात है, कहाँ से आए यहाँ पर आज़ादी मनाने? सियालकोट से आए हैं हम। सियालकोट से हैं? आप भी सियालकोट से? जी भाई, हम भी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये बताएं कैसे इंतजामात कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत सही है। इंतजाम बिल्कुल सही हैं, इधर आगे से बेहतर हैं। ठीक है। अच्छा, जश्न आज़ादी का समय है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अवाम भी आना चाहिए इधर, अवाम को भी इधर आके एंजॉय करें, आज़ादी मनाएं, 14 अगस्त पे आके मौसम का एंजॉय करें आके। अच्छा। हाँ। ये मुझे बताएं, बानी पाकिस्तान कौन है? ये कायदे आज़म। मुफक्किर पाकिस्तान कौन है? ये नहीं पता। सियालकोट से आपका ताल्लुक है? अल्लामा इकबाल, सॉरी अल्लामा इकबाल। मुझे सारी हिंट्स देनी पड़ रही है आपको। अल्लामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान के अलावा और क्या कहा जाता है? वो ये भाई बताएंगे आप। शायर मशरिक भी तो कहा जाता है। शायर मशरिक। क्या बात है, सियालकोट से आपका ताल्लुक है, और ये जो है ना हिस्ट्री देखें आपकी क्या है। अच्छा ये मुझे बताएं, कायदे आज़म की स्पेलिंग क्या है? यार इतने ना वो भाई उधर बचा रहे हैं। यार भैया वाला बता। सवाल किया मैंने आपसे जी। UAID कायदा AZAM आज़म। जबरदस्त। चलें भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और जी आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। माल रोड पर हम मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त मेरे ख्याल से रात के क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, लेकिन गहमा गहमी का जो समा नज़र आ रहा है हमें बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज़ादी लोग इधर मना रहे हैं, इस तरह पूरे मुल्क में मनाना चाहिए, खासकर KP के बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान ये पंजाब नहीं है,
ना इस्लामाबाद है ना मरी है, ठीक है। पाकिस्तान का बाकी से भी इस तरह होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान एक जैसा उधर तो लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, अगर बाहर निकल सकते हैं तो ऐसे अमन नहीं है ना, सुकून नहीं है ना। अमन अमान ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं? अमन अमान ज़्यादा ज़रूरी है और पूरी पाकिस्तान में ज़रूरी है। अगर सिस्टम में कोई चीज़ चेंज करनी हो, आप क्या समझते हैं क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए? भाई सबसे पहले अमन होना चाहिए, ठीक है। अमन ना हो, ठीक है, तो इस्तिकामत नहीं आता। ठीक है। और हमारी जो यूथ है उसको क्या मैसेज देंगे आप? यूथ को ये करना चाहिए कि आप खुद अच्छे हो जाए, ठीक है। और ख़ुद जो है ना, मतलब आपको ये नहीं है कि लोग आपके ऊपर डंडा रखे कि आप सीधा हो जाए, ठीक है। तो ख़ुद जो है ना चेंजेस लेके आए। थैंक यू सो मच बॉस, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए सर? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। कैसा लग रहा है आपको मरी? यार जैसा पहले था, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ। हर हफ्ते आते हैं? मेरा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? यार हाँ, आगे से बहुत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, हाँ, बहुत बेहतरीन है। जश्न आज़ादी के मौके पे लोगों का रश भी नज़र आ रहा है? हाँ काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बनाया इन्होंने, जो दफ़ा 144 लगाई। चलिए मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त का त्यौहार आपने भी मनाया, लोगों को क्या मैसेज देंगे? यार लोगों के लिए मैसेज ये है, कम से कम अपना और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें, और ज़िंदगी में जो मकसद है, बिलीव है, किसी पे बिलीव करे तो अंधा करे, या तो ज़िंदगी में अच्छा दोस्त मिलेगा या अच्छा सबक मिलेगा, और हिम सेल्फ यानी अपने आप पे एतमाद करें और अपने आप पे एतमाद करके मुकद्दर का सफ़र करें, इंशाल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। अच्छा ये बच्चा बताएं कि बानी पाकिस्तान किसे कहते हैं? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म को। और मुफक्किर पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल को। बात है, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। कायदे आज़म की स्पेलिंग क्या होती है? कायदे आज़म की स्पेलिंग तो मुझे भी पता है, यू नो दैट, आई एम अ जर्नलिस्ट आल्सो। ओके चलें ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि दो कौमी नज़रिया किस बुनियाद पे था? यार ज़ाहिर सी बात में हम यहाँ पे दो कौमें आबाद थी यहाँ पे, जिसमें हमारा मुसलमान और हिंदू अलग कौमें थी, जिनका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, नमाज़ें, इबादतें ज़ाहिर में एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो ज़ाहिर इस नज़रिया को बुनियाद बना के अल्लामा इकबाल की ये सोच थी और कायदे आज़म ने इस पर इम्प्लीमेंट किया, और अल्लाह पाक ने ये हमें नसीब किया। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है अगर इसे समझा जाए तो। यार ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, यूथ का अब जो है ना, वो यूथ ये कहती हुई दिखाई देती है कि कुछ चेंजेस चाहिए ना, आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में वो कहते हैं कि जिस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट या जो लोग अथॉरिटी चल रही वो होनी चाहिए, आपको क्या लगता है अगर सिस्टम चेंज करना है या सिस्टम में चीज़ें चेंज करनी, तो क्या ऐसी चीज़ें जो चेंज करनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात, आपने जो बात की सिस्टम चेंज करने की, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल है कि आजकल के लोगों में जिस तरह के नौजवान, जो लोग हम सोचते हैं पाकिस्तान में बैठ के कि नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह नौजवान उठेंगे और ये मामला हो जाएगा, नहीं। उनके पास ना तो वो अफवाज है और ना ही वो मौके। लेकिन अगर हमारा ये मुल्क चल रहा है, एक अच्छे तरतीब के साथ चल रहा है, तो मैं नहीं ये सोचता किसी एक शख्स पर डिपेंड करना चाहिए, बेशक वो खान हो या कोई भी वर्ड सेक्टर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन डिपेंड नहीं करना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, किसी एक फ़र्द मुजाहिद के लिए नहीं। हाँ कोई भी आए हमारे लिए, वो खान हो, जरदारी हो, नवाज़ हो, कोई भी आए, मुल्क के लिए बेहतर हो, ठीक है, मुल्क अच्छा चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से आए आप? मैं बन्नू केपी के खैबर पख्तूनख्वा। केपी से आए? हाँ बिल्कुल। अच्छा आप ये मुझे बताएं कि मरी आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी बताइएगा कि जश्न आज़ादी का ये माहौल है, क्या मैसेज देंगे आवाम को? मैं ये कहूँगा कि नाउम्मीद ना हो अपने मुल्क से, हमें अभी और तरक्की करनी है, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कभी भी इससे नाउम्मीद ना हो, क्योंकि ये बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है ये वतन। हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, इसके बाद ये वतन हासिल हुआ है, हमें फ्री में मिला है, तो हमें इसकी कदर रखनी चाहिए और इसको ऐसे ही रखना चाहिए जैसे बाकी मुल्क है जो तरक्की याफ्ता है, उसी तरह हमें भी चलना चाहिए। और नफ़रत ये जो भी फैला रहा है, उसको हम चाहिए कि जो अगर पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधी, पंजाबी, सब भाई भाई है, सबको मिलकर रहना चाहिए इत्तेफाक से, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए भाई आप? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। आप कहाँ से आए भाई? लाहौर। आप कहाँ से आए? कराची। आप कहाँ से? लाहौर। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और बहुत सारी जगह से लोग आए हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? बस आपके सामने जिस तरह सिर्फ झंडा लेके घूमना ही जश्न आज़ादी है? मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है, और जी आतिशबाजी का जो हुआ है, जो बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मरी में देखा है, एंजॉय किया है, नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बंदे को ख्याल रखना चाहिए फैमिलियों का, और उसके बाद जिस तरह यहाँ पर आपके सामने बैचलर्स देते हैं, ठीक है, तो फैमिलियों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और इस चीज़ में थोड़ा बैचलर्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि यार हमारे घर में माँ बहनें हैं, तो इधर भी हम लोग आके किसी के साथ हम लोग तंग ना किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ होते हैं सर आप? जी मैं मरी का हूँ सर। मरी गई हैं आप? जी मरी। इतना प्यारा लग रहा है आपके ऊपर ये, और आप आज इतने अच्छा ज़ेबतन किए हुए हैं।
जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, इंजॉय करें, मरी का माहौल इंजॉय करें और खुशी का दिन है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अहले वतन को मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ 14 अगस्त का। अगर पाकिस्तान में कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो क्या चेंज होना चाहिए? ठीक है, मरी का माहौल ठीक होना चाहिए, पूरे मुल्क में अमन होना चाहिए, बस हमें यही चाहिए। और इसके साथ ही जिस तरीके से नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा जमे गफ़ीर जो कि 14 अगस्त मनाने के लिए मरी में मौजूद है। मरी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रात का समा है और ऐसे रात के समा के मौके पर भी यहाँ देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोगों के कमेंट्स थे, लोगों की राय थे, कुछ हमने उनसे सवालात भी किए हैं। कुछ लोग जो कि मुहब्बत वतन होने के बावजूद जो है वो मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से कुछ मालूमात नहीं रखते, तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उनको इन तमाम चीज़ों के लिए सोचना होगा। आज की एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी हालात में साथ तो होगी। आपसे फिर मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।